खंडित हो गया, क्यों खंडित हो गया? आप लोग बता रहे हैं जिस तरीके से खंडित हो गया या खंडित किया गया, आपने देखे होंगे आज ओम बिरला जी का जिस तरीके से स्टेटमेंट आया, कुछ 17-18 मिनट उन्होंने स्टेटमेंट दिए कि हमारे ऊपर आरोप लगाते। अरे भाई, आरोप कोई गलत नहीं लगा रहे, आपके ऊपर जो आप दो पक्षीय काम करते हैं ना, जो आप ओम बिरला जी जिस तरीके से दो पक्षीय काम कर रहे थे कि हाँ भाई सत्ताधारी को बोलने नहीं देते, आप विपक्ष को बोलने के लिए मौका देते हैं कि हाँ मौका दे रहे हैं। अरे भाई, मौका कैसे दे रहे हैं? आप टाइम बोल रहे, दे रहे, टाइम दे रहे तो किस तरीके से टाइम दे रहे हैं? आप टाइम देते हैं लेकिन नो नो हल्ला हंगामा करवाने लगते हैं, आप खुद बोलते हैं, तो किस तरीके से बोलने का मौका दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं आप? तो नहीं, आप लोग क्या चाहते हैं? अब तो ये मामला अब दब गया है, ये मामला कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, तो आप लोग क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे? देखिए, कोई मामला दब गया खत्म नहीं हो गया, ये मामला को ना जो इस तरीके से अभी अगर हम कांग्रेस लोग जो चुप बैठे हैं ना, तो ये दब गया नहीं है। ये देखिए, ठीक है भाई, आज आपने ठीक है अपना जो भी माफीनामा आप लोग डाल दिए माफी वीर बनकर, तो वो डाल दिए, लेकिन ये दबा नहीं है। दबा इसलिए है, रोका गया इसलिए है कि देश के जनता के हित में बात नहीं कर रहे। आपने जिस तरीके से गैस का रेट बढ़ा, अभी डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, जो क्रूड ऑयल है ना रेट बढ़ेगा तो समझ में आएगा। और इसलिए हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का क्या कहना, भाई ये जो वार चालू है, वार के कारण किस तरीके से देश में आपातकाल आने वाला परिस्थिति आ गया, आप लोग उस पर क्यों नहीं? तो जो देखिए, नेशन जो बोलते हैं नेशन फर्स्ट, आप नेशन के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए देखिए ना, पहला हमारा प्राथमिकता क्या है? पहला अभी देखिए कि हाँ हमारे देश में जो आपातकाल के जैसा माहौल हो रहा है, तो उसके ऊपर बात कीजिए ना। आपके ही कांग्रेस के सांसद है, वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए ओम बिरला साहब पर सवाल खड़ा किए। नहीं, देखिए सब कोई करेंगे जो भी, अगर हमारे सांसद बोल रहे हैं या हमारे नेता विपक्ष बोल रहे हैं या हमारे कोई भी इंडिया गठबंधन के लोग बोल रहे हैं, तो वो करेंगे। यहाँ तक कि आपको मालूम है कि चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल उठा हुआ है, लेकिन ये सब करेंगे ओम बिरला जी के खिलाफ। लेकिन पहले आप बताइए, देश की जनता को जवाब दीजिए मोदी जी कि हाँ ये जो जिस तरीका से गैस का रेट बढ़ गया, अभी आप फ्यूल का रेट बढ़ेगा, डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, तो इसके लिए आपके पास क्या विकल्प है? क्या जनता के लिए करने वाले, क्या करवाने वाले? आप मतलब चाह रहे नहीं, आप वो चाह रहे मतलब 1950 वाला जो चूल्हा फूकने का, लकड़ी से बनाने का, यही करवाना चाह रहे देश की जनता के साथ। मोदी जी तो शुरू से, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, तब से आत्मनिर्भर होने का वो तमाम तरीका नहीं, देखिए ये आत्मनिर्भरता है ना, जो मोदी जी के हित में ही है, मोदी जी के लिए ही है। ये जो गटर से गैस बना के चाय बनाने वाले हैं ना, तो मुझे तो इतना ही कहना कि जो ये आप प्रधानमंत्री बनकर बैठे ना, जो साइंटिस्ट बनते हैं गटर से गैस बनाने वाले, तो आप वो साइंटिस्ट गिरिए ना, थोड़ा कहीं पे दिखा दीजिए, वो जो आधा गिलास पानी आधा हवा भरा रहता है, बहुत तरह का इनका एक से एक क्या क्या बताएं। ये B2 मलिक जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता सब तो अब ये कह रहे हैं जो घर घर सिलेंडर पहुंचाने का कामकाज तो बीजेपी ने ही किया। नहीं, मुझे बताइए, बीजेपी ने किया था, ये मुझे मालूम है। जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा रचे थे ना कि जो उज्ज्वला योजना के तहत हम पूरे हिंदुस्तान में गैस कितने करोड़ 10 करोड़ बांट दिए थे, लेकिन उसका धरातल पे क्या था? आपने सब्सिडी के तौर पे जो बोल रहे थे कि हमने खत्म किए, रद्द किए और करके गरीबों को हम प्रोवाइड कर रहे थे, तो आपने किए थे तो क्या किए थे? एक बार वो गैस सिलेंडर मिलने के बाद कितने ऐसे घर, हम खुद बिहार में इस बार हमने उसका सर्वे किए, कितने लोगों से जानकारी लिए, एक बार जो गैस सिलेंडर रिफिल कराने के बाद वो दोबारा कभी कराते नहीं, लोग बोलते पैसा नहीं। और ये मोदी सरकार में देश में जो हाल है आपातकाल का, जो बोलते हैं ना बेरोजगारी, महंगाई, जो इतना बुरा हाल है ना, परिस्थिति है, जो इंसान 100 रुपया कमाना मुहैया मुश्किल है। आप लोग क्या चाहते हैं? फ्री में सरकार सब कुछ दे दे? नहीं, फ्री में, अरे भाई फ्री में मांग कौन रहा सरकार से? ये निकम्मी सरकार से। आप जिस तरीके से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत आपने कितना MSME को बंद कर दिया, आपने हर एक चीज को अडानी के ऊपर हवाले कर दिया, अंबानी के हवाले कर दिए, तो आप किए क्या देश की जनता के लिए? देश की जनता को सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे उलझाए हैं, आपने देश की जनता लिए किए हैं क्या? अभी आप देख लीजिए, ये जो AI समिट हुआ था, क्या था? उससे क्या मिलना था, क्या हासिल होना था हमारे देश के लिए, हमारे देश की जनता के लिए क्या उससे बेनिफिट होने वाला था? सिर्फ अपनी छवि जमाने के लिए, बनाने के लिए इतना पैसा खर्च किया।